आज हम आपको मनपा के अचोले प्रभाग में कार्यरत एक ऐसे शख्स की अजब दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो मनपा के अचोले प्रभाग का अप्रत्यक्ष रूप से शासन संभालता है, कामकाज संभालता है। वह अचोले प्रभाग में होने वाले हर अवैध निर्माण व उसके पीछे की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ अवैध कमाई का भी संपूर्ण हिसाब रखता है। हम बात कर रहे हैं दीपक राठौर की। यह वह दीपक राठौर है जो कई वर्षों से मनपा के अचोले प्रभाग में कार्यरत है। वह अचोले प्रभाग में किस पद पर कार्यरत है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, किंतु इतना तो सत्य है कि संपूर्ण अचोले प्रभाग के लिए दीपक राठौर एक महत्वपूर्ण नाम है। पिछले 2-3 सालों के दौरान आधे दर्जन से अधिक सह आयुक्त अचोले प्रभाग में आए और गए, किंतु दीपक राठौर पहले भी इसी प्रभाग में मुस्तैदी से था और आज भी है। अचोले प्रभाग में सह आयुक्त चाहे कोई भी हो, उसका दीपक राठौर के बिना काम नहीं चलता। जब भी कोई नया सह आयुक्त अचोले प्रभाग में आता है, तब दीपक राठौर ही हर नए आने वाले सह आयुक्त को अचोले क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी अवैध गतिविधियों से अवगत करवाता है। हर भाजी वाले ठेले वालों से रोजाना व मासिक तौर पर की जाने वाली वसूली से अवगत करवाता है। यही नहीं बल्कि अचोले प्रभाग अंतर्गत तमाम भाजी वालों से, ठेले वालों से व अवैध निर्माणकर्ताओं से अवैध वसूली करके हर महीने लाखों रुपए सह आयुक्त तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दीपक राठौर की ही है। और इसी सब के चलते खुद दीपक राठौर की कमाई में भी कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अचोले प्रभाग अंतर्गत ऐसे कई लोग हैं जिनके कैपिटल मॉल तथा डी मार्ट व उसके आसपास के अलावा कई अन्य जगहों पर अवैध स्टॉल हैं जिनसे मोटी कमाई की जाती है। साथ ही कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कई जगह हाथ गाड़ी या फिर स्टॉल लगवाकर उनसे भाड़ा भी वसूलते हैं। और इस सारी प्रक्रिया में दीपक राठौर द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। कई बार तो अन्य लोगों के कहने पर वह हफ्ते व भाड़े में बढ़ोतरी करने के लिए भी दीपक राठौर द्वारा बेवजह भाजी व ठेले वालों पर कार्रवाई की जाती है। वहीं इस सबके अलावा संपूर्ण अचोले प्रभाग में किसको भाजी का ठेला कहां पर लगाने की इजाजत देना है और किसको नहीं, इस सब मामले में भी अंतिम फैसला दीपक राठौर ही करता है। और इसी सब के तहत वर्तमान में दीपक राठौर के साथ आजकल एक शख्स की चर्चा विशेष तौर पर हो रही है और वह है मुख्तार। आपको बता दें कि यह वही मुख्तार है जो पिछले कुछ सालों तक दीपक राठौर का पिछलग्गू बनकर घूमता था, किंतु अब वही मुख्तार 41 इमारतों को तोड़ने के बाद निकले भंगार से कई करोड़ रुपया कमा चुका है। आपको बता दें कि मुख्तार को 41 इमारतों को तोड़ने का ठेका दिलवाने के लिए दीपक राठौर तब से ही प्रयासरत रहा है जब मुंबई हाई कोर्ट से मनपा को 41 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। और उसके बाद से ही दीपक राठौर मुख्तार को 41 इमारतों को तोड़ने का ठेका दिलाने के प्रयास में लग गए। और इसी सब के तहत दीपक राठौर ने ठेकेदार मुख्तार को मनपा के अचोले प्रभाग के सह आयुक्त के साथ साथ मनपा के आयुक्त व उपायुक्त से भी मुलाकात करवाई थी। और तब जाकर विभिन्न शर्तों के आधार पर वसई विरार के तमाम बड़े बड़े मनपा के ठेकेदारों को छोड़कर 41 इमारतों को तोड़ने का ठेका दीपक राठौर की बदौलत सिर्फ और सिर्फ मुख्तार को दिया गया था। और फिर उसके बाद 41 इमारतों को तोड़ने के बाद वहां से निकले सैकड़ों टन पुराने लोहे को बेचने में भी मुख्तार के साथ दीपक राठौर ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यही नहीं, 41 इमारतों को तोड़ने के बाद वहां से निकले ईंट पत्थरों के मलबे को नाला सोपारा पश्चिम स्थित विशाल भूखंड में पहुंचाकर अवैध माटी भराव का सौदा भी मुख्तार के साथ दीपक राठौर की मध्यस्थता में ही किया गया था। और इस सारी प्रक्रिया में संभवतः दीपक राठौर और सह आयुक्त अलका खैरे के द्वारा करोड़ों के वारे न्यारे भी किए गए हैं। मतलब वसंत नगरी अग्रवाल स्थित 41 इमारतों को तोड़ने के बाद निकले लोहे व सरिया तथा ईंट पत्थर आदि की बिक्री द्वारा करोड़ों रुपए के भंगार घोटाले के पीछे भी दीपक राठौर की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप तुलिंज रोड स्थित पोस्ट ऑफिस के पीछे बनाई जा रही इस इमारत को देखिए।
यह इमारत मनपा के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए खतरनाक तरीके से बेखौफ होकर बनाई जा रही है। और इस इमारत की खास बात यह है कि यह इमारत मनपा के सीयूसी कार्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर बनाई जा रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सीयूसी विभाग ही वह विभाग है जो मनपा क्षेत्र अंतर्गत किसी भी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के लिए स्थापित किया गया है। किंतु इस इमारत को संरक्षण देने के एवज में दीपक राठौर द्वारा इस अवैध निर्माणकर्ता से पर स्लैब 5 लाख रुपए लिए जाने की जानकारी मिली है, जिसके चलते मनपा चौले प्रभाग व सीयूसी कार्यालय में दर्जनों शिकायतें मिलने के बावजूद भी इस इमारत का बाल भी बांका नहीं हो सका है। हालांकि जानकारी यह भी मिली है कि इस इमारत को बनाने वाले ने दीपक राठौर से वादा किया है कि बिल्डिंग कंप्लीट हो जाने पर 4 पहिया वाहन दीपक राठौर को गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि जब धीरे धीरे दीपक राठौर द्वारा किए जा रहे तमाम भ्रष्टाचारों से पर्दा उठने लगा है, साथ ही लोग अब दीपक राठौर की भ्रष्ट कार्यशैली से परेशान भी हो चुके हैं। साथ ही अब कई सामाजिक संस्थाओं ने भी एकजुट होकर दीपक राठौर के द्वारा किए जा रहे तमाम भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। वही अब देखना यह होगा कि तमाम मामले प्रकाश में आने के बाद दीपक राठौर के खिलाफ मनपा आयुक्त अनिल पवार किस तरह के फैसले करते हैं और किस तरह के कदम उठाते हैं। आज के लिए इतना ही। मनपा के अचौले प्रभाग के अन्य भ्रष्टाचारों की अगली कड़ी लेकर हम फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।